नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्टॉक मार्केट की उस दुनिया की बात करेंगे जो दूर से तो बहुत चमकती है, लेकिन असलियत में थोड़ी अलग है। हम प्रकाश गाबा की स्ट्रैटेजी और डेटा के जरिए ये डिकोड करने वाले हैं कि एक टॉप टियर मार्केट सर्वाइवर और एक नौसिखिया ट्रेडर की मानसिकता में आखिर क्या फर्क होता है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि मार्केट की वो कठोर सच्चाई है जो हर ट्रेडर को जाननी ही चाहिए। जरा सोचिए, कोई भी इंसान अपना नुकसान करने के लिए तो मार्केट में कदम नहीं रखता, है ना। हर नए ट्रेडर का एक बड़ा ही आम और सच कहें तो रोमांचक सा सपना होता है कि 1 लाख रुपए लगाएंगे और रातों रात उसे 2 लाख कर लेंगे। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। मार्केट की क्रूर हकीकत यह है कि शुरुआत करने वाले 60% लोग, जी हां 60%, सिर्फ 6 महीने के अंदर अपना पूरा पैसा गंवाकर गेम से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों पर गौर करने वाले हैं वो आपके सामने हैं। पहले हम इस नौसिखियापन के भ्रम को समझेंगे, फिर मार्केट के असली गणित पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के 3 असली खिलाड़ी कौन हैं, एक अनुशासित सेटअप कैसे बनता है, और आखिर में सबसे जरूरी नियम, जो दिखता है उस पर ट्रेड करें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नौसिखिया ट्रेडर्स के उस भ्रम की जो उन्हें असल आंकड़ों से दूर रखता है। अब जरा सेबी के इस ताज़ा डेटा पर नजर डालिए। कुछ समय पहले तक मार्केट में 92% लोग नुकसान उठाते थे। अब शायद ये सवाल उठे कि एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ने से कुछ तो सुधार हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है, लेकिन फिर भी आंकड़ा चौंकाने वाला है। आज भी 89% ट्रेडर्स भारी नुकसान में ही रहते हैं। मतलब सिर्फ 11% लोग ही असल में मुनाफा घर ले जा पाते हैं। ये आंकड़ा साफ चीख चीख कर कह रहा है कि भाई, मार्केट कोई जुआ घर नहीं है जहां किस्मत आजमाई जाए। यहां टिकने के लिए एक बहुत ही खास स्किल चाहिए। इस सर्वाइवल टाइमलाइन को देखिए, ये सच में डराने वाली है। मान लीजिए 100 लोग आज ट्रेडिंग शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले बात की, 6 महीने के अंदर ही 60 लोग अपना कैपिटल साफ करवाकर घर बैठ जाते हैं। उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। लेकिन जो बाकी बचे लोग किसी तरह संघर्ष कर रहे हैं ना, उनमें से भी 5 साल का जादुई आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ 8 लोग बचते हैं। और अब आती है सबसे अहम बात, उस छोटे से नंबर पर गौर करें। उन बचे हुए 8 लोगों में से भी जो लगातार और कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 2% है। जी हां, हर 100 में से सिर्फ 2 लोग। ये एक बहुत ही इलीट क्लब है, और इस 2% वाले क्लब में पहुंचने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है मार्केट में सर्वाइव करना सीखना। अब ये सर्वाइवल इतना मुश्किल क्यों है? इसे समझने के लिए हमें सिस्टम के उस पहलू को देखना होगा जिसे मार्केट का गणित कहा जाता है। तो आखिर ये मार्केट का गणित है क्या चीज? असल में ये वो प्राकृतिक सांख्यिकीय नुकसान और छुपी हुई लागतें हैं जो हमेशा, जी हां हमेशा, एक ट्रेडर के मुनाफे के खिलाफ काम करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो मार्केट में कोई भी फैसला लेने से पहले ही एक ट्रेडर एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही कोई ट्रेड ली जाती है, कई तरह के छुपे हुए खर्चे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एसटीटी, जीएसटी, सेबी के चार्जेस, एक्सचेंज की फीस, ब्रोकरेज और भी न जाने क्या क्या। ये सब वो खर्चे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये धीरे धीरे दीमक की तरह कैपिटल को खाते रहते हैं। मतलब ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में, ये कीमत तो चुकानी ही है। यही वजह है कि शुरुआत से ही गणित ट्रेडर के खिलाफ सेट होता है। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि लड़ाई कितनी मुश्किल है, तो चलिए इस युद्ध के मैदान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बात करते हैं मार्केट के 3 खिलाड़ियों की। किसी भी ट्रेड में ना 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला इंडिविजुअल ट्रेडर, यानी कि एक व्यक्ति। दूसरा होता है खुद मार्केट, जिसमें दुनिया भर के सारे अज्ञात बायर्स और सेलर्स शामिल हैं। और तीसरा होता है एज, यानी बढ़त, एक स्ट्रेटेजिक फायदा या सेटअप। एक अनुभवी एनालिस्ट की तरह सोचें तो पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब ये तीनों चीजें एक ही दिशा में और एक ही समय पर बिल्कुल परफेक्ट सिंक में हों। और मार्केट का सबसे बड़ा ड्रामा तो यहीं शुरू होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो बायर को पूरा यकीन होता है कि दाम ऊपर जाएगा, लेकिन उसी पल जो इंसान उसे बेच रहा है उसे भी 100% यकीन होता है कि दाम नीचे गिरेगा। दोनों को लगता है कि वो सही हैं, लेकिन आखिर में जीतता कौन है? मार्केट। मार्केट वही करता है जो उसे करना होता है। और यहीं से हमारी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की शुरुआत होती है, एक अनुशासित सेटअप का निर्माण करना और कंट्रोल के भ्रम से बाहर आना। एक प्रो ट्रेडर और एक नौसिखिए में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क यही है। प्रोफेशनल से बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुनाफे पर उनका कोई जोर नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा ये पूरी तरह से मार्केट के मूड और मोमेंटम पर निर्भर करता है। लेकिन लॉस,
लॉस पर एक ट्रेडर का 100% कंट्रोल होता है। कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक सख्त डिसिप्लिन के साथ नुकसान को सीमित करना ये पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। चलिए इसे बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमीन पर 1 लाख रुपए से भरा एक बैग पड़ा है। अब एक अनुशासित ट्रेडर उस बैग को तभी उठाएगा जब वो ठीक उसके पैरों के पास गिरे, ताकि उसे अपनी पोजीशन या रुख बदलना ना पड़े। अगर वो बैग थोड़ा सा भी दूर है और इसे उठाने के लिए ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी से समझौता करना पड़े, तो यकीन मानिए वो उस बैग को छुएगा तक नहीं। और ये जो बैग वाला उदाहरण है ना, यही एक डिसिप्लिन सेटअप का असली नियम है। स्ट्रैटेजी में एक साफ स्टैटिस्टिकल एज होनी चाहिए। अपने सटीक सेटअप के बनने का आराम से पूरी तरह से धैर्य रखकर इंतजार करना चाहिए। चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना दिख रहा हो, एंट्री के नियमों से कभी समझौता नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, ये खुले दिल से स्वीकार करना कि भाई चाहे दुनिया का बेस्ट सेटअप ही क्यों ना हो, वो भी कभी कभी फेल होगा। और ये ट्रेडिंग का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। जो दिखाई दे उसी पर ट्रेड करें। ये कोट हर प्रोफेशनल ट्रेडर का मूल मंत्र है। जो आप देखते हैं उस पर ट्रेड करें, न कि जो आप सोचते हैं। मार्केट को ट्रेड करें, पूर्वानुमान को नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चार्ट्स, डेटा और असल प्राइस एक्शन पर भरोसा करना चाहिए, न कि गट फीलिंग या उम्मीदों पर। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या खरीदा है, वो सिर्फ अपनी हकीकत के हिसाब से चलता है। तो इस पूरे खेल में सरवाइव करने के 2 सबसे बड़े स्तंभ क्या हुए? पहला है पेशेंस, यानी धैर्य। जब तक परफेक्ट सेटअप ना बने तब तक बिना विचलित हुए चुपचाप इंतजार करना। और दूसरा है डिसिप्लिन। जैसे ही सेटअप बने बिना किसी डर के ट्रेड लेना, और अगर वो गलत साबित हो जाए तो ईगो को किनारे रखकर तुरंत लॉस बुक कर लेना। यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच सामने आता है। नए लोग अक्सर इस बात से इमोशनली जुड़ जाते हैं कि मैं तो सही था। वो अपनी भविष्यवाणियों को ईगो का सवाल बना लेते हैं। लेकिन जो असली खिलाड़ी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है। कोई सही साबित होता है या गलत, इससे कोई मेडल नहीं मिलता। अंत में सिर्फ ये मायने रखता है कि कैपिटल बची है या नहीं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हर किसी को आज खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ट्रेडिंग के फैसले उस कठोर डेटा और हकीकत पर आधारित हैं जो मार्केट साफ साफ दिखा रहा है, या फिर सिर्फ खोखली उम्मीदों और नौसिखिए पूर्वानुमानों पर? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति उन 60% हारने वालों की भीड़ का हिस्सा बनेगा या फिर उन टॉप 2% सर्वाइवर्स में अपनी जगह बनाएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।